नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष से थोड़ा सा हटकर एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा। क्या सच में जीवन के हर समय को नियंत्रित किया जा सकता है? आज समय को कैसे नियंत्रित करें, इसी विषय पर चिंतन करूंगा। क्या सच में जीवन की हर समय नियंत्रण करने की कोशिश हमारे भीतर की सबसे बड़ी बेचैनी है? हर व्यक्ति बेचैन है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बड़े नियंत्रण में रखना चाहता है। आज यही कारण है कि जीवन को हर व्यक्ति अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। क्या यही कारण है कि इंसान लगातार थका हुआ, डरा हुआ और भीतर से अस्थिर महसूस कर रहा है? क्योंकि सामान्यतः मनुष्य दो अवस्थाओं में जीता है, या तो किसी को खो देने के डर से और या किसी चीज को पा लेने की इच्छा से। यही डर और यही इच्छा मन को लगातार भगाते रहता है और मजबूर करता है। कभी भविष्य की चिंता को लेकर, कभी परिणामों का भय, कभी यह बेचैनी कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाहता है, जैसा हम सोच रहे हैं। यदि उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो मन बेचैन हो जाता है। जब हमारे अनुकूल बातें चलती हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं का एक तीसरी अवस्था की भी बात करता है, समर्पण की अवस्था। यह अवस्था सकारात्मक सोच से भी गहरी मानी जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच में कहीं न कहीं मन परिणाम को पकड़ना चाहता है, लेकिन समर्पण में पकड़ धीरे धीरे ढीली होनी महसूस होती है। यहाँ एक बहुत गहरा समझने की बात है, और जो समझना आवश्यक है वो ये है कि समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, यह कमजोरी भी नहीं है, यह भागना भी नहीं है। समर्पण का अर्थ है भीतर के अत्यधिक प्रतिरोध को छोड़ देना। अर्थात हर चीज को नियंत्रण करने की बेचैनी जब धीरे धीरे कम होने लगती है, जब व्यक्ति को हर समय भविष्य को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश छोड़ देता है, तभी भीतर के अंदर हृदय में एक परमात्मा नई शांति के साथ जन्म लेता है। क्योंकि वास्तविक पीड़ा परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उनसे लड़ने की निरंतर मानसिक थकान से आती है। मन लगातार कहता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ,
भविष्य वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। और यही संघर्ष मनुष्य के भीतर तनाव पैदा करता है। लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति जीवन के प्रवाह को विश्वास करना सीखता है, मन तब और हल्का होना शुरू होता है। अध्यात्म कहता है अध्यात्म कहता है कि जीवन में कुछ छोड़ना सीखिए। भविष्य वैसा ही होना चाहिए, होगा, पर जो चीजें छोड़नी है उनको छोड़ना जरूरी है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसके साथ में फिर नई सांस लेते हैं। इसी तरह से जब जब धीरे धीरे जीवन व्यक्ति के प्रवाह को विश्वास करना सीखता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। और आध्यात्म कहता है समर्पण का अर्थ है निष्क्रिय हो जाना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भीतर से शांत रहना। प्रयास करना हमारा कर्म है, लेकिन परिणाम से अत्यधिक चिपकना, ये हमको कर्म के प्रति विरक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति भीतर से सच को महसूस करना शुरू करता है, तब जीवन की पकड़ मजबूती के साथ कम होने लगती है। और जैसे जैसे यह पकड़ ढीली होती है, वैसे वैसे यह पकड़ ढीली के साथ साथ और मजबूत होता है। जैसे यह पकड़ ढीली होगी, वैसे वैसे मन का शोर भी शांत होता है। अब व्यक्ति केवल विचारों से संचालित नहीं होता है, बल्कि एक जागरूकता और स्वीकार की अवस्था में आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विचार समाप्त हो जाते हैं, बल्कि यह कि व्यक्ति विचारों का गुलाम कम होने लगता है। पहले हर नकारात्मक विचार उसे हिला देता था, अब वह उन्हें आते आते देख पाता है। पहले हर परिस्थितियों को नियंत्रण करने की तीव्र इच्छा रहती थी, यही कारण है समर्पण को गहरी शांति का द्वार कहा जाता है। क्योंकि जब मन का अत्यधिक संघर्ष समाप्त होने लगता है, तब भीतर का मौन प्रकट होने लगता है। और उस मौन में पहली बार यह महसूस करता है कि जीवन हर उस समय उसके विरुद्ध नहीं था, वह केवल उसे बहाना सिखा रहा था। समर्पण का अर्थ है जीवन के उन चीजों को छोड़ना जो अभी आवश्यक नहीं है। हो सकता है समर्पण का अर्थ जीवन से हारना नहीं, बल्कि जीवन के साथ चलना सीखना है। जैसे नदी जीवन के साथ बहती रहती है, अपने गति से बहती रहती है, बिना हर मोड़ पे लड़ने के, वैसे ही जब इंसान भीतर से यह स्वीकार करना सीखता है, तब उसकी चेतना हल्की होने लगती है। और उसी हल्केपन में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में पूरा तरह से समझाया नहीं जा सकता है। यही है अध्यात्म का मोक्ष, यही है जीवन का मोक्ष। और मोक्ष कौन?
वैराग्य कौन? केतु। तो ये केतु की ऊर्जा जब प्रकट होती है तो जीवन के इस अंधकार में प्रकाश सूर्य की तरह निखरता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जीवन में जो सूर्य है, हमारे जीवन के जो सूर्य हैं वो अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च का होता है। और जब सूर्य उच्च के होते हैं तो जीवन का जो अंदर से प्रकाश है वो वैराग्य से बढ़ाकर हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता है उस चीज़ में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। धन्यवाद मित्रों, आगे फिर चर्चा करूँगा, पर इस विषय पे मैं शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप सभी से लंबा वीडियो होने की वजह से आप बोर हो जाते हैं। तो अगर यह बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। और यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।